जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर से हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग अपना टॉपिक जो है नदियां यानी कि रिवर्स उसे शुरू करने वाले हैं। नदियों को पढ़ेंगे अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं भाई। बच्चों सबसे पहली बात, अगर मैं रिवर्स की बात करूं, नदियों की बात करूं, देखिए हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बच्चों रिवर्स यानी कि नदियां। राइट बच्चों, सबसे पहली बात बच्चों, भारत के अंदर आपको तीन प्रकार की नदियां मिलेंगी। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की नदियां मिलेंगी बच्चों। एक जो इस एरिया में बहती हैं बच्चों, यहां पर जो नदियां बहती हैं बच्चों, अब ये एरिया कौन सा आप लोग पहले पढ़ चुके हो, तो इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहली बात, नदियों का जो पहला प्रकार है वो क्या है बच्चों? ट्रांस हिमालय नदियां, जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में तो ये पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे कौन सी नदियां आती हैं बच्चों? दूसरे नंबर पे आती हैं बच्चों यहां पर जो नदियां बहती हैं इधर। ठीक है, यहां पर जो नदियां बहती हैं, आप ये भी कह सकते हो हिमालय नदियां या फिर मध्यवर्ती मैदान की नदियां, ये भी आप कह सकते हो। दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हिमालय नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। अब बच्चों हिमालय से निकलने वाली नदियां भी दो प्रकार की हो जाएंगी, एक जो भारत से निकलती हैं और एक जो नेपाल से निकलती हैं। ठीक है बच्चों, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लास्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों दक्षिण भारत की नदियां जो यहां पर बहती हैं बच्चों। हम इन्हें प्रायद्वीपीय नदियां भी बोल सकते हैं बच्चों। प्रायद्वीप आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्या होता है, राइट? प्रायद्वीपीय नदियां या फिर आप बोल सकते हो दक्षिण भारत की नदियां। अब बच्चों प्रायद्वीपीय नदियां भी आगे दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक जो पश्चिम की ओर बहेंगी यानी कि इस तरफ बहेंगी, और एक जो पूर्व की ओर बहेंगी यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर। राइट बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये नदियां हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय नदियां, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ पहले ट्रांस हिमालय नदियां पढ़ेंगे बच्चों। ट्रांस हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं और उन सब के बारे में बेसिकली हम बच्चों डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ट्रांस हिमालय के अंदर हम जो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों, उस नदी का नाम है बच्चों सिंधु और उसकी सहायक नदियां। क्या नाम है? सिंधु और उसकी सहायक नदियां। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। राइट, क्लियर है बच्चों इतना मुद्दा? सिंधु और उसकी सहायक नदियां, इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर है? मैप आप देख सकते हैं ध्यान से, यहीं पर बहती है ना सारी की सारी नदियां, है ना, यहीं पर बहती हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात, अगर मैं सिंधु नदी की बात करूं बच्चों, सिंधु नदी की बात करूं, तो सिंधु नदी कहां से निकलती है बच्चों? सिंधु नदी कहां से निकलती है बच्चों? यहां पर ना, यहां पर है बच्चों मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील वैसे है कहां पर? तो ये पड़ती है बच्चों तिब्बत में, तिब्बत में। अब बच्चों मानसरोवर झील के अंदर एक जगह है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बच्चों चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से बच्चों एक नदी निकलती है जो इस तरह से बहती है बच्चों, ये जा रही है वो नदी। हम नदियों के लिए ना ब्लू मार्कर यूज कर लेते हैं, वैसे तो हमें अलग अलग करने पड़ेंगे, है ना, वैसे तो हमें अलग अलग ही करने पड़ेंगे। एक मिनट रुको, ये जो ब्लू मार्कर में मैं नदी बना रहा हूं बच्चों, ये नदी कौन सी है? ये नदी है बच्चों सिंधु। ये कौन सी नदी है बोले तो? ये है बच्चों सिंधु नदी। ये चलेगी भाई सिंधु नदी, देख लो भाई कितनी लंबी सिंधु नदी है। राइट बच्चों, सिंधु नदी, इसके बारे में चीज क्लियर हो गई। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, यहां पर कहीं पड़ता है बच्चों सियाचिन ग्लेशियर। क्या पड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है बच्चों। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो सिंधु नदी में आकर मिलती है यहां पर। ये पूरा ऊपर लद्दाख है, नीचे जम्मू कश्मीर है, राइट? तो ये जो नदी है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों श्योक नदी। क्या बोलते हैं? श्योक नदी। ब्लू मार्कर में है, ये कौन सी नदी है बच्चों? ये है सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी। राइट, इतना फंडा क्लियर हुआ? अच्छा, सिंधु नदी अब तिब्बत से आई, तिब्बत से लद्दाख में गई, लद्दाख से फिर पाकिस्तान में गई, और पाकिस्तान में जाकर कहां पर गिर जाती है बच्चों? अरब सागर में गिर जाती है, कराची में। कराची में एक तट है मकराना तट।
कराची में एक तट है बच्चों, उस तट का नाम क्या है? मकराना तट। ठीक, मकराना तट में जाकर ये कहां पर गिर जाती है? सीधा अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन कि भैया ये जो आपकी नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी, कहाँ पर गिरती है? तो ये गिरती है बच्चों अरब सागर में। अरब सागर में कौन से तट पे? मकराना तट पे। या फिर पूछ ले कराची किस नदी के किनारे है, तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सिंधु नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है बोले तो? सिंधु नदी के किनारे पर है। राइट बच्चों, क्लियर है इतना मुद्दा? चलिए बच्चों, यहां पर है जम्मू कश्मीर, इस वाली बेल्ट में है जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहां पर जम्मू कश्मीर है बच्चों। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक ना झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। क्या नाम है? शेषनाग झील। यहां पर एक झील है, इसका नाम क्या है बच्चों? मैं यहां पर एक नंबर पॉइंट डाल देता हूं, एक नंबर पॉइंट डाल देता हूं। और एक नंबर पॉइंट का मतलब क्या हुआ? शेषनाग झील। शेषनाग झील। शेषनाग झील के अंदर एक धारा निकलती है जिसका नाम है बच्चों वेरीनाग धारा। क्या नाम है बोले तो? वेरीनाग धारा। अच्छा बच्चों, अभी मैं इनकी डिटेल्स पढ़ाऊंगा, इन सभी नदियों की डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी बस आपको मैं एक मैप बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील से एक धारा निकलती है, इसका नाम क्या है? वेरीनाग धारा। और बच्चों वेरीनाग धारा से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है बच्चों, यहाँ पर ये जो नदी है इसका नाम है बच्चों झेलम। क्या नाम है बोले तो? झेलम। तो झेलम नदी आ गई भाई। क्वेश्चन पूछ ले झेलम नदी कहां से निकलती है? तो जी वेरीनाग धारा से निकलती है। वेरीनाग धारा कौन सी झील से निकलती है जी? तो जवाब क्या हो जाएगा जी? शेषनाग झील से निकलती है। राइट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब अगली नदी देखते हैं बच्चों। सिंधु हो गया, झेलम हो गया, दो नदियां हो गई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यहां पर कहीं हिमाचल प्रदेश पड़ता है बच्चों। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा है, दर्रा का नाम है बारालच्छा। पढ़ चुके हो आप लोग पहले उसे, आप लोग उसे पहले पढ़ चुके हो। राइट, तो यहां पर एक दर्रा है बच्चों। मैं दो नंबर पॉइंट बना देता हूं यहां पे। दो नंबर पॉइंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? बारालच्छा। बारालच्छाला दर्रा। राइट, तो यहां से बच्चों क्या हुआ? यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है बच्चों क्या? इस नदी का नाम है बच्चों चेनाब। इस नदी का नाम क्या है बोले तो इस नदी का नाम है बच्चों चेनाब। राइट, ये गई चेनाब और आगे जाकर कहां पर मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। तो ये नदी है बच्चों कौन सी? ये है चेनाब नदी। अब एक और क्वेश्चन, चेनाब नदी कहां से निकलती है जी? चेनाब नदी निकलती है बच्चों बारलच्छला दर्रा से। राइट, बारलच्छला दर्रा, वहां पर भी एक प्रॉपर जगह है चंद्रा भग्गा। प्रॉपर जगह पूछ लिया जाए तो जवाब क्या आएगा बच्चों? चंद्रा भग्गा। चंद्रा भग्गा से ये निकलती है। राइट, चेनाब नदी आ गई। अच्छा, झेलम का पानी किस में जाके गिरता है बच्चों? तो झेलम का जो पानी है बच्चों वो किस में गिरता है? चेनाब में जाकर गिरता है। किस में गिरता है बोले तो? चेनाब में जाकर गिरता है। राइट, अच्छा चेनाब में जाकर गिरता है बच्चों, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, चेनाब का पानी सॉरी झेलम का पानी चेनाब में जाकर कहां पर गिरता है भाई? जगह का नाम बताइए। तो ये जो जगह है जिसको बोलते हैं सूंग। जगह का नाम क्या है बोले तो? सूंग। क्लियर हो गया इतना मुद्दा? झेलम आ गई, चेनाब आ गई। चलिए अब अगला मार्कर देखते हैं भाई, ये वाला उठा लेते हैं, ग्रीन उठा लें या कोई उठा लो। ठीक है, झेलम हो गई, चेनाब हो गई। अब बात करते हैं बच्चों रावी की। अब कौन सी नदी की बात करेंगे हम लोग? अब हम बात करेंगे बच्चों रावी की। ठीक है, चलिए तो बच्चों रावी की बात करूं बच्चों, हिमाचल प्रदेश में ही एक है रोहतांग दर्रा। यहीं पर 3 नंबर पॉइंट बना देता हूं मैं, रोहतांग दर्रा। राइट, तो यहां से बेसिकली बच्चों एक नदी निकलती है जो कि कहां पर जाकर गिरती है? रावी में जाकर चेनाब में जाकर गिरती है। और इस नदी का नाम क्या है बच्चों? इस नदी का नाम है बच्चों रावी। क्या नाम है? रावी। यानी कि अभी तक अगर हम देखें तो सिंधु की 2 सहायक नदियां हैं, एक तो श्योक आ गई और एक कौन सी आ गई? चेनाब। सहायक नदियां कैसे? जब एक नदी का पानी दूसरी नदी में जाके गिरता है। तो सिंधु के अंदर तो अभी तक 2 नदियों का पानी गिर रहा है, लेकिन चेनाब की 2 सहायक नदियां आ चुकी हैं। कौन कौन सी? एक तो भैया झेलम आ गई और दूसरी कौन सी आ गई बच्चों? रावी आ चुकी है। राइट बच्चों, क्लियर है? चलिए अब ये बच्चों पाकिस्तान में मिलती है, इनसे कौन सी जगह मिलती है? तो इस जगह का नाम है बच्चों सराई सनू। ये जो जगह है बच्चों जहां पर रावी नदी मिल रही है, इस जगह का नाम क्या है? तो इस जगह को बोलते हैं बच्चों सराई सनू। सराई सनू। क्लियर है? झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया। राइट बच्चों, रावी के बाद नेक्स्ट जो अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है बच्चों, अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है उसका नाम है बच्चों ब्यास। उसका नाम क्या है बच्चों? ब्यास। ब्यास की बात करें बच्चों तो ब्यास भी रोहतांग दर्रा से ही निकलती है।
वैसे ब्यास बेसिकली एक ब्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है वैसे तो, ठीक है। ब्यास के लिए ब्लैक मार्कर तो नहीं चलेगा। कौन सा बनाए, कुछ भी ले लो, ये ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये ठीक है। चलिए तो यहाँ से बच्चों एक नदी निकल रही है एक और, इस नदी का नाम क्या है बच्चों, इस नदी का नाम है ब्यास। अब ब्यास किससे मिलती है, ब्यास रावी में नहीं मिलती बच्चों, ब्यास मिलती है सतलुज के अंदर। ब्यास किस में मिलती है बच्चों, ब्यास मिलती है सतलुज के अंदर, ठीक है। अब सतलुज कहाँ से निकलती है बच्चों, सवाल ये निकलेगा। तो सतलुज निकलती है बच्चों शिपकिला दर्रा से। सतलुज रेड मार्कर से बनानी पड़ेगी, यहाँ पर है बच्चों नंबर 4 नंबर पॉइंट, यहीं पे लिख देता हूँ शिपकिला दर्रा, शिपकिला, यहाँ से नदी निकली सतलुज, ठीक है। और सतलुज और ब्यास, अब सतलुज और ब्यास को अपन लोगों को मिलाना है, और सतलुज और ब्यास दोनों कहाँ पर मिलती हैं बच्चों, पंजाब में ही मिल जाती हैं। सतलुज और ब्यास पंजाब में मिलती हैं, उसके बाद ये नदी गई और यहाँ पर जाकर बच्चों ये इसमें जाके गिर गई, राइट। ये कौन सी नदी है, ये है सतलुज नदी। यानी कि बच्चों इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आप, ब्यास का पानी किस में गिरेगा, जी सतलुज में गिरेगा, ठीक है। रावी का पानी किस में गिरेगा, चेनाब में गिरेगा। झेलम का पानी चेनाब में गिरेगा। अच्छा, सतलुज का पानी भी किस में गिरेगा, चेनाब में। यानी कि चेनाब की 3 सहायक नदियां हैं, झेलम, रावी और सतलुज। ब्यास किसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है, श्योक नदी है, और कौन कौन सी है बच्चा, और दूसरी कौन सी है, तो चेनाब नदी, क्योंकि चेनाब यहाँ पर जाकर गिर रही है, ठीक है बच्चों। इतना मुद्दा क्लियर हुआ, इतना मुद्दा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, शिपकिला दर्रा से एंट्री करते हुए ना एक चीज़ यहाँ पे रह गई, एक मिनट रुको, ये तो शिपकिला दर्रा है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और जगह मानसरोवर झील के अंदर एक जगह है, इसका नाम है राकेश तल। क्या नाम है, राकेश तल। इस राकेश तल से सतलुज नदी आ रही है और ये एंट्री करती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एंट्री करेगी। और इंडिया के अंदर मतलब सतलुज नदी किस दर्रा से प्रवेश करती है, तो नाम क्या होगा, शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा। क्या नाम है, शिपकिला दर्रा। यानी कि बच्चों अगर मैं देखूं अभी तक तो भारत की 2 नदियां हैं जो मानसरोवर झील से निकली हैं, एक और निकलेगी वो बाद में देखेंगे कौन कौन सी बच्चों। एक तो है सिंधु और दूसरी कौन सी है बोले तो दूसरी है बच्चों सतलुज। ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, मानसरोवर झील से निकलती हैं। आई गेस ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको इसको बार बार बताना, आपको जो है इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगी बच्चों। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई। मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील कहाँ पर पड़ती है जी, तिब्बत में पड़ती है, ठीक है। मानसरोवर झील के अंदर एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, और यहाँ से एक नदी जा रही है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी, जो कि आगे जाकर कहाँ गिरती है, कराची के पास मकराना तट है, वहाँ पर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु की तो बात क्लियर हो गई। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है श्योक नदी, श्योक नदी किस में जाकर गिरती है, तो सिंधु नदी में जाकर गिरती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर मैंने 1 नंबर पॉइंट बनाया, जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है शेषनाग झील, वेरनाग धारा से जो एक नदी निकलती है झेलम, झेलम किस में जाकर मिलती है, चेनाब में जाकर मिलती है। कहाँ पर, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सी जगह, सोंग जगह है। उसके बाद दूसरी नदी कौन सी बनाई मैंने, चेनाब। चेनाब कहाँ से निकलती है, बाड़लच्छा दर्रा यानी कि चंद्रा भग्गा से निकलती है। चेनाब आई और सीधा जाकर किस में मिल गई भैया, सिंधु नदी के अंदर जाके मिल गई। उसके बाद बच्चों तीसरे पे बनाई मैंने रावी। रावी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा से निकलती है बच्चों, ये रही रोहतांग दर्रा, यहाँ पर जाकर मिल गई। ब्यास भी यहीं से आती है और ब्यास आकर किसमें मिलती है, सतलुज में। सतलुज कहाँ से आ रही है बच्चों, राकेश तल मानसरोवर झील से आ रही है, शिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पर ब्यास का पानी लेते हुए कहाँ पर गिर जाती है, चेनाब के अंदर जाकर गिर जाती है, राइट बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, यहाँ से अगर मैं सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ फिर भैया कौन सी नदी का कौन सी सहायक नदियां हैं, है ना। सहायक नदियों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। सहायक नदियां अब अपने किस किस की जाननी है, एक तो बच्चों अपने को सिंधु नदी की सहायक नदी जाननी है, सिंधु की। दूसरा अपने को चेनाब की सहायक नदियां पता होनी चाहिए, और तीसरा कौन सा आएगा बच्चों, तीसरा आएगा बच्चों कौन सा, सतलुज। सतलुज की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। देखिए सिंधु की सहायक नदियां 2 हैं, कौन कौन सी हैं बच्चों, एक तो है बच्चों चेनाब नदी, एक कौन सी है, एक तो है बच्चों चेनाब, और दूसरी कौन सी है बच्चों, श्योक। चेनाब और श्योक। अच्छा, चेनाब की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भैया, झेलम, रावी और सतलुज। कौन कौन सी हैं, झेलम, रावी और सतलुज, राइट। उसके बाद बच्चों सतलुज की सहायक नदी कौन सी है, तो बच्चों एक ही है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बच्चों ब्यास, राइट बच्चों। तो सहायक नदियों के बारे में इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, इतना सा कंसेप्ट था सहायक नदियों का।
मैप को बार बार बनाएंगे उतना अच्छा बनेगा, उतना जल्दी सीखोगे। अच्छा, बात करते हैं इन नदियों के प्राचीन नाम की बच्चों। इन नदियों का प्राचीन नाम क्या क्या है? आप लोगों ने हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता के अंदर टॉपिक पढ़ा होगा ये। जैसे बच्चों सिंधु, सिंधु नदी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो सिंधु का प्राचीन नाम सिंधु ही है। सिंधु का प्राचीन नाम सिंधु ही है। झेलम, झेलम का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? झेलम का प्राचीन नाम है बच्चों वितास्ता, वितास्ता। नेक्स्ट है बच्चों चेनाब, चेनाब का प्राचीन नाम क्या है? तो चेनाब का प्राचीन नाम है बच्चों अस्किनी, अस्किनी। नेक्स्ट है बच्चों रावी, रावी का प्राचीन नाम क्या है? तो रावी का प्राचीन नाम है बच्चों पारुषणी। फिर है बच्चों ब्यास, ब्यास का प्राचीन नाम है बच्चों वीपस। फिर है बच्चों सतलुज, और सतलुज का प्राचीन नाम है बच्चों सुतुद्री। क्या नाम है बोले तो सुतुद्री। राइट बच्चों, तो ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए भैया, पूछे जाते हैं। वैसे तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, लेकिन मैंने आपको एक बार और बता दिया ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना मुद्दा? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बच्चों जो श्योक नदी है ना, श्योक नदी, इसको मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। काफी घातक नदी है ये। क्या कहते हैं? मृत्यु की नदी। क्या कहा जाता है इसे? मृत्यु की नदी, डेथ रिवर भी इसे कहा जाता है। अभी हालांकि हम एक एक करके सबकी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे बच्चों हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में जानेंगे बच्चों। ठीक, तो सिंधु के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? इसका उद्गम कहां से होता है, कहां से निकलती है ये? तो ये निकलती है बच्चों चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। राइट, कहां पर पड़ता है ये? मानसरोवर झील। कहां पर बोले तो तिब्बत में। राइट बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों कि भाई सिंधु नदी की लंबाई बताइए, इसकी कुल लंबाई कितनी है? हालांकि बच्चों आपके पेपर में कभी भी लंबाई पूछेगा नहीं, तो यू डोंट हैव टू वरी। कुल लंबाई है बच्चों 2880 किलोमीटर। लेकिन पूछे भारत में इसकी लंबाई बताइए, भारत में लंबाई कितनी है इसकी? फिर बता रहा हूं आपको बच्चों, आपको लंबाई याद नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कुल लंबाई है बच्चों इसकी 1114 किलोमीटर, 1104 किलोमीटर इसकी कहां पर लंबाई है बच्चों? भारत में इसकी लंबाई है। राइट बच्चों, अच्छा मैंने अभी आपको बताया कि भैया सिंधु के सहायक नदियां दो हैं, एक तो है चेनाब और एक क्या है? श्योक। राइट, पर क्वेश्चन पूछे कि भाई सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी बताओ, तो आप मैप में देख ही सकते हो भाई, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? तो चेनाब होगी बच्चों। तो राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी बच्चों? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, तो उसका नाम है बच्चों चेनाब। क्या नाम है बोले तो? चेनाब। अच्छा भैया सिंधु को तिब्बत में क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये भी आता है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सिंधु को तिब्बत में, सिंधु को तिब्बत में सेंगे कबाब कहते हैं। ये इसका एक और नाम है बच्चों। क्या कहते हैं? सेंगे कबाब कहते हैं। राइट बच्चों, ध्यान रखिएगा, सिंधु को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो सिंधु को तिब्बत में बोलते हैं बच्चों सेंगे कबाब। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है किन दो श्रेणियों के बीच में बहती है बच्चों? तो ये लद्दाख और जास्का श्रेणी के मध्य में बहती है। यह नदी लद्दाख और जास्का के मध्य में बहती है। कहां पर बहती है बच्चों? लद्दाख और जास्का के मध्य में बहती है। राइट, तो उद्गम स्थल चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत में। कुल लंबाई देख ली, इंडिया में लंबाई पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी कौन सी है? चेनाब है भैया। तिब्बत में से क्या बोलते हैं? तिब्बत में से बोलते हैं बच्चों सेंगे कबाब, और यह नदी लद्दाख और जास्का के मध्य में बहती है। राइट बच्चों, तो सिंधु नदी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट अगली जो नदी आती है बच्चों, अगली नदी वो कौन सी है बच्चों? दूसरे नंबर पे हम कौन से पढ़ने वाले हैं? दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे बच्चों झेलम नदी। झेलम, प्राचीन नाम इसका क्या था? वितास्ता। राइट, तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट बच्चों, इसका उद्गम क्या है? इसका उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल मैंने आपको बताया था वेरनाग धारा,
कहां पर? शेषनाग झील के अंदर, है ना। वेरीनाग धारा, शेषनाग झील कहां पर? JNK, जम्मू कश्मीर में, राइट बच्चों। उसके बाद झेलम के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस राज्य में ये बहती है भारत के अंदर? उस राज्य का नाम बताइए। तो राज्य है बच्चों सिंपल जम्मू कश्मीर। कहां पर? जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये कहां पर बहती है बच्चों, किस राज्य में? तो ये बहती है बच्चों लद्दाख में। ये सिर्फ सिंधु नदी कहां पर बहती है? लद्दाख में। और झेलम कहां पर बहती है बच्चों? तो झेलम बहती है बच्चों जम्मू कश्मीर में, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी लंबाई बताइए। भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है बच्चों 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। और पूछेगा इसके ऊपर बांध कौन सा है? डैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो इसके ऊपर जो बांध है उसका नाम है बच्चों तुलबुल बांध। क्या नाम है? तुलबुल बांध। दैट्स इट, इसके बारे में इतना ही था भैया। और झेलम नदी भी कंप्लीट हो चुकी है। बस इतनी इतनी डिटेल तो जाननी है बच्चों, और कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अगली नदी कौन सी आती है? तीसरी है बच्चों चेनाब। चेनाब का प्राचीन नाम है बच्चों अस्किनी। चेनाब का प्राचीन नाम क्या है बोले तो अस्किनी, राइट। अब चेनाब के बारे में मैंने आपको बताया था, देखो जरा मैप में, चेनाब नदी, ये रही। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? बारला लच्छा दर्रा, कहाँ पर? तो चंद्रा भग्गा, ठीक है। तो इसके उद्गम की बात अगर मैं करूं बच्चों चेनाब की, चंद्रा भग्गा, बारह लच्छाला दर्रा, राइट बच्चों, क्लियर है चेनाब के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, किन किन राज्यों में ये बहती है बच्चों? राज्य का नाम बताइए। राज्य तो बच्चों एक तो है हिमाचल प्रदेश और एक है बच्चों जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है भैया इसके ऊपर बांध बताइए। तो इसके ऊपर 3-4 बांध है बच्चों, जैसे एक तो है बच्चों सलाल, एक है बच्चों दुलहस्ती, एक है बच्चों बगलीहर, और एक है बच्चों रणवीर सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों बांध, रणवीर सागर, राइट। ध्यान रखिएगा, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहर और रणवीर सागर, राइट बच्चों। क्लियर है चेनाब के बारे में। तो चेनाब नदी भी हो गई कंप्लीट, है ना, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट बच्चों चौथे नंबर पे कौन सी आती है? चौथे पे जो अपने को पढ़नी है बच्चों वो है रावी। रावी का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? पारुषणी। तो रावी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि भैया इसका उद्गम बताइए। तो कुल्लू हिल्स, कुल्लू की पहाड़ियां, कुल्लू हिल्स कहां पर? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की पहाड़ियां, और रोहतांग दर्रा से क्या करती है? प्रवेश करती है, राइट। कौन सी दर्रा है? रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट पॉइंट कहेगा बच्चों कि भैया बताओ किस किस राज्य में बहती है रावी नदी? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पंजाब में, ठीक है। रावी नदी कहां पर बहती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, HP, JNK और पंजाब, राइट बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहेगा बच्चों इसके ऊपर बांध बताइए, कौन सा बांध है? तो इसके ऊपर जो बांध है बच्चों उस बांध का नाम है रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बच्चों, रणजीत सागर का दूसरा नाम है थीन बांध, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है? थीन बांध। अच्छा बच्चों, यहां पर है रणवीर सागर और यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर है रणजीत सागर। तो फर्क है, रणवीर और रणजीत में कंफ्यूज नहीं होना आपको, राइट बच्चों। उसके बाद अगली जो नदी आती है बच्चों, अगली जो नदी आती है 5वें नंबर पे, उसका नाम है बच्चों ब्यास। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? वीपस, राइट। ब्यास नदी कहां से निकलती है? ब्यास नदी निकलती है बच्चों, इसका जो उद्गम है वो है बच्चों कहां पर? उसका उद्गम है बच्चों ब्यास कुंड से। कहां से है बच्चों? ब्यास कुंड से ये नदी निकलती है, ठीक है बच्चों। दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। कहां कहां पर बहती है बच्चों? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। किस किस राज्य में बहती है बच्चों? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये बहती है, ठीक। ये भी क्लियर हो गया ब्यास के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, भैया ये जो ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी, ये सतलुज से कहां पर मिलती है? तो सतलुज से मिलती है बच्चों यहां पर, ये चीज भी समझ लेना, यहां पर मिलती है बच्चों। ये जगह का नाम क्या है बच्चों? ये जगह का नाम है बच्चों हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। और ये कहां पर पड़ता है बच्चों? पंजाब में पड़ता है।
हरिके बैराज इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि यहां से एक नहर निकलती है और ये आगे पाकिस्तान में जाती है, और इस नहर का नाम क्या है बच्चों? इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर बच्चों भारत की सबसे लंबी नहर है। राइट बच्चों। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में अपने को जो जानना था वो क्या है? यह सतलुज नदी से हरिके बैराज पंजाब में मिलती है। पंजाब में मिलती है। राइट। अच्छा, हरिके बैराज की बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है। राइट। अच्छा बच्चों, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कह देते हैं, ये भी ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नहर है ना बच्चों, इसको राजस्थान नहर भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेनली इस नहर का पर्पस कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है, तो इसलिए इसे राजस्थान भी कह देते हैं, राजस्थान नहर भी कह देते हैं। ठीक है, राजस्थान कैनाल भी कह देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ब्यास के ऊपर बांध कौन सा है भैया? तो ब्यास के ऊपर जो बांध है बच्चों उसका नाम है पोंग बांध। क्या नाम है बोले तो? पोंग बांध। पोंग। दैट्स इट बच्चों। तो ये ब्यास भी हो गई। लास्ट में जो अपने को पढ़नी है बच्चों वो कौन सी है? लास्ट में जो हमने अपने को पढ़नी है बच्चों वो है बच्चों सतलुज नदी। छठे नंबर पे कौन सी पढ़ेंगे बच्चों? सतलुज नदी। कहाँ से निकलती है? सतुद्री से। सॉरी, इसका प्राचीन नाम सतुद्री है। राइट। अच्छा, कहाँ से निकलती है भाई? इसका उद्गम स्थल क्या है? उद्गम राकेश ताल। राकेश तल या ताल बोल देते हैं। कहां पर है ये? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहां पर है? तो बच्चों ये है तिब्बत में। कहां पर है? तिब्बत में है। राइट बच्चों, सतलुज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यह भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? तो यह भारत में शिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। राइट बच्चों, कहां से प्रवेश करती है? शिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। किस किस राज्य में बहती है बच्चों? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में नदी बहती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको तिब्बत में बोलते हैं बच्चों लांगछेन खम्बम्ब। इसे तिब्बत में लांगछेन खम्बब भी कहते हैं। उसको क्या बोलते थे? सेंगे कबाब। इसे क्या बोलते हैं? लांगछेन कम्बब भी कहते हैं। राइट। सिंधु क्या बोलते थे? सेंगे कबाब। और इसको क्या बोलते हैं? सतलुज को क्या बोलते हैं? तो लांगछेन खम्बब। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसके ऊपर बांध कौन से हैं? तो बच्चों इसके ऊपर दो बांध हैं। एक तो है बच्चों नथपा झाकरी। नथपा झाकरी। और दूसरा कौन सा है बच्चों? दूसरा है भाखड़ा नंगल। दूसरा है बच्चों भाखड़ा नंगल। अच्छा, भाखड़ा नंगल का एक और नाम भी है बच्चों, इसको गोविंद सागर बांध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोविंद सागर बांध भी इसे कहते हैं। और आपको एक और बात बता दूं बच्चों भाखड़ा नंगल के बारे में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बांध है। ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है बच्चों। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है। गुरुत्वाकर्षण बांध है। राइट बच्चों। वैसे भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वैसे भारत का सबसे बड़ा बांध जो है बच्चों वो है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। पर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध बताइए, यानी कि इंडियाज लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल डैम बताइए, तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? भाखड़ा नंगल। और दूसरा बांध इसके ऊपर कौन सा है? तो नथपा झाकरी। राइट बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों, वैसे हमने डिटेल्स तो सभी नदियों की पढ़ी ली, एक लास्ट चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों, सिंधु जल संधि के बारे में। सिंधु जल संधि इंग्लिश में से बोलते हैं बच्चों इंडस वाटर ट्रीटी।
इंडस वाटर ट्रीटी। क्वेश्चन तो इतना ही पूछेगा कब हुई थी जी, 1960 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई है बच्चों, तो ये हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जल संधि हुई है। ठीक है, क्वेश्चन तो इतना पूछेगा सिंधु जल संधि कब हुई थी, 1960 में, और किस किस के बीच में हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। सवाल ये कि सर ये सिंधु जल संधि है क्या, वो चीज देख लो जरा। इसमें यह कहा गया है बच्चों कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का पानी भारत नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, इन 3 नदियों का पानी भारत नहीं रोक सकता। इन 3 नदियों के पानी को आपको पाकिस्तान में भेजना ही पड़ेगा। लेकिन नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, रावी, ब्यास और सतलुज, इन 3 नदियों का पानी भारत सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, रोक सकती है। अब लेकिन आज के रोकने के लिए भैया आपको डैम चाहिए, तो यहाँ पर इस एरिया में हमारे पास कोई डैम नहीं है जो जिससे हम इस पानी को जो है पाकिस्तान भेज सके। अब यहाँ पर डैम बन रहे हैं, जब बनेंगे तब हम शायद रोकेंगे भी इस पानी को। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिंधु जल संधि के तहत ऊपर की 3 नदियों का पानी भारत सरकार रोक नहीं सकता, यूज कर सकता है, रोक नहीं सकता। लेकिन नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, इन 3 नदियों का पानी भारत सरकार क्या कर सकती है, रोक सकती है। राइट बच्चों, दैट्स इट बच्चों, ये था सिंधु और उसके सहायक नदियों के बारे में। नदियां देखिए हमने 3 प्रकार की नदियां हैं। ट्रांस हिमालयन नदियां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आज हमने पढ़ा सिंधु और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, 6 नदियों के बारे में देखा, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। राइट, सिंधु की सहायक नदी चेनाब और श्योक। चेनाब जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब की सहायक नदियां हैं झेलम, रावी, सतलुज। सतलुज की है ब्यास। प्राचीन नाम क्या क्या, सिंधु का सिंधु ही था, झेलम वितास्ता, चेनाब अस्किनी, रावी पारुशनी, ब्यास विपर, सतलुज का सतुद्री। फिर हमने देखा बच्चों सिंधु उद्गम स्थल चेमायुंगनू ग्लेशियर, मानसरोवर झील तिब्बत में। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, इसके चेनाब। सिंधु को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सेंगे कबाब। और यह नदी लद्दाख और जास्का के मध्य में बहती है। और किस किस राज्य में बहती है, तो लद्दाख में बहती है बच्चों। नेक्स्ट है झेलम। झेलम कहाँ से निकलती है, वैरनाग धारा शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर में ये बहती है, लंबाई 724 किलोमीटर। और बांध इंपॉर्टेंट है, बांध कौन सा, इसके ऊपर तुलबुल। चेनाब की बात करेंगे, उद्गम स्थल है चंद्रा भग्गा, बाराचला दर्रा। राइट, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहती है। कौन कौन से बांध है, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहर और रणवीर सागर। और क्या है, रणवीर सागर। नेक्स्ट है बच्चों रावी। रावी निकलती है कुल्लू की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब में बहती है। कौन कौन से बांध है, तो रणजीत सागर। और रणजीत सागर का दूसरा नाम क्या है बच्चों, तो रणजीत सागर का दूसरा नाम है थीन बांध। ब्यास जो जिसका प्राचीन नाम है विपस, उद्गम स्थल है बच्चों ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। अच्छा, ये सतलुज नदी से कहाँ पर मिलती है, हरिके बराज में मिलती है। हरिके बराज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जिसे रास्ता नहर भी कह देते हैं। और ब्यास के ऊपर बांध कौन सा है बच्चों, तो वो बांध है बच्चों पोंग बांध। लास्ट में देखा सतलुज नदी राकेश ताल मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, शिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। तिब्बत में इसे बोलते हैं बच्चों लांगछेन खम्बब, लांगछेन खंगम। 2 इसके ऊपर बांध है, नथपा झाकरी और भाखड़ा नंगल। ठीक है, भाखड़ा नंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। और भाखड़ा नंगल का दूसरा नाम क्या है बच्चों, तो गोविंद सागर बांध। लास्ट में देखा सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि कब हुई थी बच्चों, तो 1960 में हुई थी। और किस किस देश के बीच में हुई थी, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आकर बच्चों हमारा जो टॉपिक है सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये होता है कंप्लीट। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हो, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।